एक बार जितने भी सूत्र है एक बार उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या निकालते भाई, एन। एन का क्या मतलब है, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। बनने वाले कुल घनों की संख्या जो भी एन आएगा उसका क्या कर दो आप, क्यूब। फिर हमारे पास में आएगा रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन या बिना रंगे हुए घनों की संख्या। केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर। दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या 12 गुणा n माइनस। तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या, किसी भी घन को, बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करने के लिए कुल कितनी बार काटा जाएगा या कुल कटान संख्या का सूत्र क्या है, 3 गुणा n माइनस 1। n क्या है, सबसे मेन इंपोर्टेंट यही है यहाँ पे, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा, है ना। बड़े घन और छोटे घन की भुजा का अनुपात ही n कहलाता है यहाँ पे। ये हमारे पास में हो गया। अच्छा, अब एक और चीज अपन ने देखा था कि एक सतह रंगे हुए घन, केवल एक सतह रंगे हुए घन कहां से निकल के आते हैं, किसी भी फलक या सतह के ठीक मध्य में से। दो सतह रंगे हुए घन कहां से निकल के आते हैं, किनारों में से। तीन सतह रंगे हुए घन कोनों में से। रंगहीन या बिना रंगे हुए घन ठीक मध्य में से, किसी भी घन के ठीक मध्य में से। तो ये हमारे पास में ये सूत्र है जो हमारे को याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और एग्जाम टाइम में अपन इसको क्या करेंगे, वहां एग्जाम में सूत्र नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालेंगे। अच्छा, अपन ने अभी तक जो कल या परसों में जितने भी अपन क्वेश्चंस देखे उसमें हमारे को पहले डायरेक्ट साफ लिखा हुआ रहता था कि बड़े घन की, अरे डिस्टर्ब मत करो भैया, बड़े घन की भुजा की वैल्यू दी हुई होती थी, छोटे घन की भुजा की वैल्यू दी हुई होती थी। उसके बाद में हमारे को पूछा जाता था कि ठीक है बताइए कुल कितने घन बनेंगे, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। अब जो अपन देख रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, फॉर्मूला यही लगेगा, बस अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस वो हमारे को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहले एक क्वेश्चन लिखना, लिखो भाई क्वेश्चन। यदि 64 यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर, यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाए तो कितने छोटे घनों के, दो सतह अथवा फलक रंगे हुए दिखाई देंगे। दो सतह अथवा फलक रंगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्वेश्चन, पर आप अगर इसको देखोगे कि हमारे को दिया क्या है, दिया गया क्या है, वो अगर हमारे को पता पड़ जाएगा तो अपने आप ये सारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां लिखा हुआ है 64 छोटे घनों को मिलाकर अपन ने एक बड़ा घन बनाया। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन में क्या था अभी, पहले बड़ा घन दिया हुआ था, उससे छोटे छोटे घन बनाने पड़ रहे थे हमारे को। अब क्या कर दिया, छोटे घनों की संख्या दे दी और बड़ा घन बनाना है। तो पहले तो ये देखना कि जो हमारे पास में n क्यूब की वैल्यू क्या है अभी 64, बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या क्या दे दी 64, ठीक है। हमारे से पूछा है, हमारे से क्या पूछा है जो आपको पहले पता होना चाहिए, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी दो सतह रंगी हुई है। इसका सूत्र क्या होता है, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र 12 गुणा n माइनस 2। कुल मिला के ये निकालना हमारे को, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसमें 12 तो डिजिट है, कांस्टेंट वैल्यू है, 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है n की वैल्यू तो निकालनी है, वो कहां से निकल के आएगी, यहां से। अब इधर की तरफ देखो क्यूब है, जब इधर समीकरण के अपोजिट साइड में जाता है तो क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4।
4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4। एन की वैल्यू पता पड़ गई तो अब अपन इसमें घन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास में एन की वैल्यू आ गई, तो अब फिर से 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या पूछा है हमारे पास में, तो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र हमने देखा था 12 गुणा n माइनस 2। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 12 गुणा n की वैल्यू कितने हमें 4, 4 माइनस 2, 12 गुणा 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 2, 12 2 ना 24। आंसर क्या आएगा भाई? थोड़ा सा बस ये चेंज ये दे दिया था, इस बार हमारे को डायरेक्ट टुकड़ों की संख्या दे दी। और अगर क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाता तो क्या कहता, डायरेक्ट कहता था कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, तो बनने वाले कुल छोटे घनों के बाद में बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होगी, केवल 1 सतह रंगी हुई होगी, 3 सतह रंगी हुई होगी। तो सूत्र हमारे को उसके अकॉर्डिंग रखना था। ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा और आंसर निकालना। लिख लो भाई इसको, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़े घन को एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन में या इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। प्राप्त छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो बताइए बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या थी? बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या थी? एक आंसर आया, सभी को आंसर देना है। अच्छा, थोड़ा सा और क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, आपको अगर मान लो कोई समझ में दिक्कत आई। एक बड़े घन है, उसको अपन ने इस प्रकार काटा कि इसके कितने टुकड़े हो गए 216, या 216 छोटे घनों में विभाजित हो गए। कुल कितने घन प्राप्त हुए 216। ये तो आगे ना समझ में। अब इस विभाजन के बाद में जो भी हमारे पास में छोटा टुकड़ा या छोटा घन बना है, उसकी एक भुजा की वैल्यू कितनी आई 8 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी आई 8 सेंटीमीटर। हमारे को क्वेश्चन कह रहा है कि बनने वाले टुकड़े तो ये है, और जो छोटा घन बनेगा उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। आप ये बताओ काटने से पहले जो बड़ा घन था उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी भुजा की वैल्यू कितनी थी, ये पूछ रहा है हमारे से। ठीक है ना? हाँ, बड़े वाले को। और कोई ऑप्शन बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी आपके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, जैसे भी आपने सोल्व किया है। अब यहां क्या आएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ये, है ना। हर बार जैसे वो कंटिन्यू वाले वो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या, 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, वो नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार वही आए। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अपन क्वेश्चन लिखा है आपको। हाँ बोलो, गलती तो होगा, बताओ तो फिर। 27। हाँ, एक आया 78, दूसरा आया 27, तीसरा और कोई ऑप्शन बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बी ऑप्शन 27। हाँ, अभी मैंने आते ही फॉर्मूले लिखे थे सारे, उसी में ही कोई एक फॉर्मूला है वो काम आएगा इसमें और आंसर आ जाएगा फटाफट से। अभी मैंने आते ही यहाँ फॉर्मूले लिखे ना, अच्छा वो आपके कॉपी में लिखे हुए भी हैं, उसमें से एक फॉर्मूला काम आएगा और आपके आंसर आ जाएगा। अच्छा सबसे, हाँ 48, एक और आंसर आया 48।
48। अब पता नहीं कौन सा सही है गलत है, वो अभी अपन कैलकुलेशन करके बताएंगे, पर अभी आप और एक ऑप्शन की एक और रिक्वायरमेंट है, बताओ आप में से कोई बताओ आंसर। 50। 27, 48 और 78। अच्छा यहाँ एक और लिख दो, इनमें से कोई नहीं। हाँ नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ 64। अच्छा आ गया आंसर 64। नहीं नहीं मतलब एक और आ गया आंसर। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन आ गए। अब चेक कर लेते हैं। अब देखना भाई, सबसे पहली बात है हमारे को जब भी घन वाला क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करना है कि क्या दिया हुआ है पहले उसको देख लो, उससे संबंधित ही हमारे पास में जो एक क्लू मिलेगा। सबसे पहला काम क्या निकालना है, एन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये 216 क्या चीज है, ये तो बता सकते हो क्या? एन क्यूब की वैल्यू नहीं है 216, ठीक है। अगर ये क्यूब है इधर जाएगा तो अभी बताया था आपको क्या आंसर आएगा, एन की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा अब देखो ये अपने आप में एन क्या है, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। बराबर 6, एक ही तो बात है। मैंने सिर्फ एन की जगह इसकी वैल्यू लिख दी और भी यहाँ लिख दिया। अब देखो हमारे को पूछा क्या है, ये बताओ बड़े घन की भुजा। अब देखना, अभी मैं बड़े घन की भुजा को एक कैपिटल ए मान रहा हूं अभी, ठीक है, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। छोटे घन की भुजा अपन को दे रखा है ना भाई 8 सेंटीमीटर, इधर क्या चल रहा है 6, जिसको निकालना है वो यहां लिखा हुआ है, ये बटे हुए में पक्षांतरण होगा, ये भाग में उधर जाएगा तो किसमें होगा, गुणा में। ए बराबर 6 गुणा 8 क्या आया भाई। अच्छा अपने आंसर की जांच आप खुद भी कर सकते हो, देखना समझना। हमारे से पूछा बड़े घन की भुजा की वैल्यू क्या होगी, समझना। बड़े घन की भुजा 48, छोटे घन की भुजा की वैल्यू खुद एग्जामिनर ने खुद ने दी हुई थी, कितनी दी हुई थी बोलो भाई 8, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालने के बाद में कुल घनों की संख्या जो क्वेश्चन में दिया हुआ अगर वो आ जाता है तो मतलब हमारे आंसर सही है। इसको मैं इससे काटूंगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, ये एन की वैल्यू आ गई। और 6 का अगर आप क्यूब करोगे तो 216 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे जो आंसर निकाला हमने वो बिल्कुल सही है। आंसर आएगा सी ऑप्शन। आ गया क्या समझ में? जो मैंने कल बोला था कि आपको क्यूब याद होना चाहिए, बोला ना भाई, वर्ग याद होनी चाहिए, वो ऐसे काम आएंगे फटाफट से। जैसे आपके सामने 216 होगा ना, अभी आपको लग रहा है कि इतना बड़ा एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, पर जिस स्टूडेंट को डायरेक्ट 216 और यहां देखा यार क्यूब है, क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट क्या होगा 6, डायरेक्ट एन की वैल्यू क्या आ गई 6। देखो अगर हमारे को डायरेक्ट क्यूब की वैल्यू याद है, क्यूब रूट की वैल्यू याद है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे डिजिट्स है अगर हमारे को याद है तो अपन एग्जाम में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट 216 है तो दिमाग में आएगा 216 का मतलब क्या है, ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो एन की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 6। बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा बराबर किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू। जो भी एन की वैल्यू आ गई और बड़े छोटे में से दोनों में से किसी की भी ऊपर वाला भाग दिया हुआ है, नीचे वाली वैल्यू दी हुई, कौन सी दी हुई है, जिसको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, उनका रेशियो ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो हमारे को बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी थी, नीचे वाले को उधर वाली की तरफ ले गए, मतलब बटे हुए में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, ठीक है। अगर गुणा में है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। अब आपको सोल्व करना है, लिखना क्वेश्चन। यदि एक बड़े घन को इस प्रकार काटा गया,
यदि बड़े घन को इस प्रकार काटा गया कि कुल टुकड़े 343 प्राप्त हो, प्राप्त हो, बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करेंगे तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? 343। काटने से पूर्व बड़े घन की भुजा, काटने से पूर्व बड़े घन की भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर थी। तो बताइए छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी? ऑप्शन भी लिख दिए चलो आपके सामने। 21, 3, 2 और 1.5। हाँ आंसर बताओ भाई कितने आए? 3। सही है या नहीं है वो एक बात है। अच्छा आंसर की जांच अगर आप खुद कर सकते हो क्या? अभी खुद भी सोल्व करके चेक कर सकते हो क्या कि आपके आंसर 3 आए वो बिल्कुल सही है या नहीं? आप खुद चेक कर सकते हो क्या? अभी मैंने करके बताया था ना सोल्व। देखो करो, देखिए आपके आंसर सही आया क्या? देखिए 3 कैसे चेक करोगे? अब मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ बता, अभी बताया था फिर से दोबारा बता देते हैं। अभी सबसे पहली बात है कि हमारे को क्या दिया हुआ है? बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या की वैल्यू कितनी दी हुई? 343। तो मतलब है ये n क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है? 343। ठीक है, यहीं देख लो आप। मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, बड़े घन की भुजा की वैल्यू कैपिटल है, छोटे घन की भुजा की वैल्यू स्मॉल है। ये क्यूब ऐसे कैसे रहने देता हूं और ये ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब शॉर्ट में कर रहे हैं। एन की वैल्यू क्या होती है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये इसका क्यूब बराबर 343। अब देखो हमारे को किसकी वैल्यू दी हुई वो देख लो आप। तो बड़े घन की वैल्यू दी हुई, बड़े घन की वैल्यू कितनी दी हुई? 21। ये 3 है, मतलब क्यूब है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा 343। अच्छा 343 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 जब जाके 343 होता है। तो ये 21 बटे हुए a बराबर 7। अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी? a की। जिसको निकालना उसको उधर ले जाओ, इसको इधर लेके तरफ आएंगे। ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये 7 गुणा में रहेगा तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। a बराबर 21 बटे हुए, ये तो कर ही सकते अपन। ठीक है, ये आंसर आया a बराबर 3। अब बहुत सी बार हमारे को एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि हमने जो किया वो सही है या नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है a, ये छोटे घन की भुजा की वैल्यू कितनी आई? 3। बड़े घन की भुजा की वैल्यू हमारे को दी हुई थी 21, छोटे घन की वैल्यू है 3। यही तो है। अब आप ये देखो, हमारे को जब वापस रिवर्स चेक करना है तो अगर हमारे पास में बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या 343 आ जाती है तो इसका मतलब हमारे आंसर सही है। बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा, इसको काटेंगे, आंसर कितना आ रहा है? 7। ये किसकी वैल्यू है? n की। अगर मैं कुल घनों की संख्या निकालता हूं तो 7 का अगर आप क्यूब कर दोगे तो 343 ही आएगा। बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या आ रही है ना भाई वापस रिपीट, इसलिए हमारे आंसर सही है। a बराबर कितना होगा? 3। कौन सा ऑप्शन है? सी। अच्छा एग्जाम में आएगा तो क्या इतना लंबा चौड़ा ऐसे कुछ करोगे क्या? ठीक है ना। अब डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे समझना। जैसे आपके सामने ये बड़ी वैल्यू, मतलब कुल घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या की वैल्यू दी हुई रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना कि हमारे को ये किसी न किसी संख्या का क्यूब दिया हुआ है, उसका तुरंत क्यूब रूट करना हमारे को। 1 से लगाकर 10 तक के आपको क्यूब याद रखने हैं, मतलब घन याद करना है। ठीक है, 1 का कितना होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जो भी है। जैसे ही आपके सामने 343 नजर आया, आपके दिमाग में आ गया कि यार 343 नहीं है, ये कितनी किसकी वैल्यू है? 7 की। अभी 216 था तो कभी एक स्टूडेंट ने बताया कि 216 का मतलब क्या है? वो 6। ठीक है, 125 लिखा होता तो क्या है? 5। 27 लिखा हुआ है तो 3।
ठीक है, 8 लिखा हुआ तो 2, ऐसे फटाफट से दिमाग में आएगा। अब हमारे को एग्जाम में इतना सब कुछ लिखना नहीं है, अगर फटाफट से 1 मिनट में, देखो क्या होता है, अधिकतर जो एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलता है, उसमें हमारे को पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है, ओमार शीट में भरना भी है, सब कुछ है। तो इतना लंबा चौड़ा अगर आप इसको करोगे तो 1 मिनट से ज्यादा निकल जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये हमारे को क्या करना है, जैसे हमने देखा कि बनने वाले कुल टुकड़ों की संख्या 343 है, तो फटाफट से दिमाग में कितना आया, 7 आया। तो ये 7 किसकी वैल्यू है, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, मतलब n की वैल्यू है। अब हमारे को जो भी वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ ये माइंड में ही है कि यार 21 बटे हुए जो भी छोटे घन की भुजा आएगी बराबर कितना आएगा, 7। यार ये छोटे घन की भुजा की वैल्यू निकालनी, तो ये तो जाएगा इधर और 7 आएगा इसके बटे में, 21 में 7 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा, 3। तो ऑप्शन में देखना कि 3 कहां लिखा हुआ है, वही हमारे आंसर सही होगा। एक और करें ऐसा क्वेश्चन, फटाफट कर दोगे, लिखो देखे, विश्वास कर लो क्या, देखो देखो। अच्छा अब एक प्रैक्टिस कराता हूं मैं, आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ जो डिजिट है उसको आप जरूर कॉपी में लिख सकते हो, डिजिट को, पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखना है। मैं क्वेश्चन को आखिरी लाइन बोलूंगा तब तक आंसर आ जाना चाहिए आपके, है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको आप लिख के कैलकुलेशन कर लेना। अब पूरा सूत्र क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है। देखो बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन, यदि एक 64 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, 64 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, ठीक है, 64 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, उसको 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने घन बनेंगे, जो भी है, कुल कितने घन बनेंगे। हाँ तो क्या आंसर क्या आएगा, 4। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कुल कितने घन बनेंगे, 64 सेंटीमीटर भुजा वाले, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 64 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया, छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने घन बनेंगे। पहला ऑप्शन 16, दूसरा है 4, 64, बोलो। अच्छा अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या लगे, अच्छा ये आप देखो, ये हमारे से पूछ रहा है कुल कितने घन बनेंगे, समझना, कुल एन की वैल्यू नहीं पूछी, आपने फटाफट से एन की वैल्यू बता दी, और एग्जाम में यही होना है, आप फटाफट से देखोगे 4, और आपका ऑप्शन भी 4 आएगा, जरूर आएगा, उसमें देखते टिक कर दोगे, जैसे भी आपने किया था, एक ने 4 बोला, दूसरे ने भी 4, तीसरे भी 4, ठीक है 4। अगर मैं इसको 4 ही बता देता तो आप इसको सही मान लेते। अब देखो समझना, फिर से समझना, हमारे से पूछा है कुल कितने घन बनेंगे, इसका मतलब है क्वेश्चन में पूछा है कि n क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यही है ना भाई, बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या। पहले कितनी थी, बड़े घन की वैल्यू कितनी थी, 64 थी, छोटे घन की वैल्यू, इसका मैं क्यूब करूंगा, ठीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा। 16, 64 में किसका भाग लगाऊंगा, 64 में किसका भाग लगाया, 16 का, कितनी बार गया, 4 बार, इसका क्यूब कर दिया, आंसर क्या आ गया, आ गया क्या भाई समझ में, एक बार और विश्वास करूं, अब जल्दबाजी में नहीं है ना। अब ये पूरा लिखना है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। एक मजदूर को एक बड़ा ठोस घन, एक मजदूर को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है, एक मजदूर को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे, छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे।
तथा कोई भी टुकड़ा शेष ना बचे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे घन ही बनने चाहिए, बड़े घन से छोटे घन ही बनाना चाहिए। तथा कोई भी टुकड़ा शेष ना बचे। यदि उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 7.50 रुपए, 7.5 रुपए, यदि उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 7.50 रुपए, हाँ 7.5 रुपए दिए जाएं और इस प्रकार वह 315 रुपए कुल मजदूरी प्राप्त करता है, 15 रुपए कुल मजदूरी प्राप्त करता है। तो बताइए उसने कुल कितने छोटे घन बनाए? उसने कुल कितने छोटे घन बनाए? आप जो भी क्वेश्चन जो बोलोगे मैं ऑप्शन लिखता चलूंगा इधर, है ना। अच्छा, अब जो हमारे पास में है हिंट वो यही है, ये दोनों ही है, इसी से आंसर निकालना है ना। अब मैं पूरा एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। एक व्यक्ति को बड़ा घन दिया हुआ था, ठोस घन दिया था, उसको कहा कि आपको इसके छोटे छोटे घनों के रूप में टुकड़े करने हैं, वो कोई भी रफ नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे टुकड़े बनने चाहिए, वो भी कौन से बनने चाहिए? घन ही बनने चाहिए। कह दिया कि अगर आप एक बार काटोगे घन को तो एक बार काटने के कितने रुपए मिलेंगे? 7.5 रुपए, 7.50 रुपए, ठीक है। इस प्रकार अब उसने पूरा घन के बड़े घन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और इस प्रकार उसको कितने रुपए प्राप्त हुए? 315 रुपए कुल मजदूरी उसको कितने प्राप्त हुई? 315 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए उसने कुल कितने छोटे घन बनाए थे? 42। एक आंसर है 42, ठीक है। और कोई अपना आंसर निकालना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होगा। अब थोड़ा सा इसको चेंज करके एक बार मैं समझाता हूं। ये डिजिट तो है, ये तो क्वेश्चन की है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हो? अगर मैंने कहा कि ये एक मार्कर 10 रुपए का है, एक मार्कर कितने का है? 10 रुपए का। अगर आप खरीदते हो मार्केट से तो 10 रुपए। अब मैंने कहा कि आपको मैंने 200 रुपए दिए, लो भाई 3,375, ठीक है। और कोई ऑप्शन आएंगे तो मैं यहां लिख दूंगा। अब समझना एक बार फिर से, जो भी है आपका आंसर आएगा, जो भी एक बार देख लेंगे। एक मार्कर कितने रुपए का है भाई? 10 रुपए का। आपको मैंने दे दिए 200 रुपए, तो बताइए कितने मार्कर आएंगे? 20। क्या किया आपने? बोलो, 200 में किसका भाग लगाया? 10 का, जब भी तो 20 आया आपके। या आपको मैंने कह दिया कि यार आपको मार्कर दे दिए बहुत सारे, आपको इनको बेचना है, मतलब एक तरह से मजदूरी करनी है। एक मार्कर की रेट है 10 रुपए, आप कमा के लेके आए 200 रुपए, तो इसका मतलब है कि आपने कितने बेचे? है ना, 20 बेचे। 200 में किसका भाग लगा दिया? 10 का, बचे कितने? ठीक है ना, आंसर आया 20। इसका मतलब है कि 20 मार्कर बेचे आपने। अब यहीं से अपन इधर चलेंगे। अच्छा, अब फिर से इधर चलना। अगर वो एक बार काटेगा तो कितने रुपए मिलेंगे? 7.50, मतलब 7.5 रुपए। अगर उसने 2 बार काटा होता उसको तो कितने रुपए हो गए? 15, ठीक है। हर बार एक बार की कटाई पे 7.5 रुपए देना है, 2 बार काटेगा तो 15 हो गए, फिर 3 बार काटेगा तो फिर उसमें 15 में 7.50 फिर जोड़ देंगे, फिर 4 बार काटेगा तो फिर, ठीक है ना। ऐसे कुल कितनी बार काटा वो निकाल लेते हैं। समझ में आया क्या आपको? कुल कटान संख्या, पहले ये देखते कि उसने कुल काटा कितनी बार, ठीक है, कुल कितने बार काटा। मजदूरी कितनी मिली थी उसको? 315 रुपए, यही था ना भाई। एक बार के काटने के कितने मिलते हैं?
7.5। अगर मैं कुल मजदूरी में एक बार की काटने को भाग लगा देता हूं तो कुल कितनी बार काटा होगा वो संख्या आ जाएगी। अगर 315 में डायरेक्ट 7.50 का तो भाग दे नहीं सकते, दशमलव को ये पॉइंट को हटाना आता होगा शायद आपको, फिर भी बता देता हूं मैं आपको। 315 ऐसा कैसे, ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर सपोज करो 1 डिजिट होती तो ऊपर 1 जीरो लगता, 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो लगेगी। ठीक है, ये लो 0 से 0 स्वाहा। अब 5 से काट लो, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, 42 आ रहा है, विश्वास कर लो, पक्की बात है क्या, देख लो एक बार और। पूरा टोटली 42 आए बस, ठीक है। 25 से काट के देखें, 25 से 25 75, 25 से, ठीक है। या आपको लग रहा है तो 5 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटो। 5 एकम 5 बच्चे, हाँ ऊपर, ये लो भाई 5 3 15, 0 ऐसा क्या सही, और कटेगा किससे, 5 से कट जाएगा, हाँ हाँ 5 दूनी 10, बोलो रे बोलो, अरे काका जी अठी देखो 3 वहां, हाँ अब 3 चौक 42 तो क्या है, 42 तो क्या है, हाँ कुल घटान संख्या आ गई। अब आप अगर कुल कटान संख्या हमारे पास में आ गई, यार एक बार की काटने के हमारे को कितने रुपए मिलते थे, हमारे पास में आ गया कुल कटान संख्या 42, ठीक है। अच्छा मैंने आपको 315 लिखा है या 135 रुपए लिखा है, 315 लिखा है, चलो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं। इसको आप अगर कैलकुलेशन करोगे, अब हमारे पास में देखो कुल कटान संख्या ये आ गई 3 गुणा n-1, 3 गुणा n-1 बराबर क्या हो गए 42। एक सूत्र लिखाया था ना, किसी भी बड़े घन को छोटे घन में काटने के लिए कुल कटान संख्या 3 गुणा n-1। यहां देखना तो जरा, 3 गुणा n-1 यहां पे बराबर क्या आएगा 42। ये 3 गुणा में इधर जाएगा तो किसमें होगा, भाग में, n-1। जब मैं 42 में 3 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। n-1 बराबर कितना है 14। वैल्यू किसकी निकालनी है, n की, ये एक माइनस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या आंसर आ गया 15। n की वैल्यू क्या आ गई 15, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15। अब जब हमारे पास में n की वैल्यू 15 आ गई, अब आप देखो हमारे से पूछा क्या है, बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, n क्यूब, n की वैल्यू 15, हाँ 15 का क्या कर दो, करो 15 का क्यूब, पहले आपने 1375 बता दिए थे, है ना, कहीं ना माइनर मिस्टेक हो गई, 3375। अगर आपको थोड़ा सा अगर मतलब भाग अगर देना है तो कोशिश करना बड़ी से बड़ी वैल्यू से एक बार में स्टार्टिंग में कर दो, है ना। जैसे आप छोटी से छोटी वैल्यू को, जैसे पर आपने 5 से किया फिर वापस 3 से किया तो थोड़ा सा एक लंबा हो गया भाग प्रोसेस। अगर यहीं आप 25 से करते तो फटाफट से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे आंसर सही जाना चाहिए।
बता दो क्या भाई? अच्छा, अब आप देखो, जिस स्टूडेंट्स को अगर एक तो ये सूत्र याद नहीं था कुल कटान संख्या की वैल्यू, तो वो इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। किसी भी घन को, बड़े घन को छोटे घन में काटने के लिए कुल कितनी बार काटा जाएगा, उसके लिए 3 गुणा n-1। n की वैल्यू आपको पता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बेटा तो क्या इसको? अब लिखना है क्वेश्चन एक और। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को नीले रंग से रंगने के पश्चात, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को नीले रंग से रंगने के पश्चात नीले रंग से रंगने के पश्चात 2-2 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। दो 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, उसको नीले रंग से रंगा और उसके बाद में 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। नंबर 1, प्राप्त छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, जो भी है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन ये है। इसका आंसर निकालो पहले फटाफट। 64 है, कंफर्म है? कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? इसके लिए सूत्र यही था हमारे पास में, n क्यूब। n का मतलब क्या? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 8। छोटे घन की भुजा कितनी है? 2। जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब करना हमारे को, ठीक है। 8 में किसका भाग लगाया? 2 का। कितनी बार गया? 4 बार। 4 का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 64। ये तो हमने फटाफट से आंसर निकाल लिया। अब लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो? कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो? ठीक है, पहला आंसर है 24। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो? चॉइस और कोई आंसर? चॉइस ही है सभी। चलो ठीक है, इसकी कुछ जगह छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन लिखना फिर आप। इसकी कुल, अगर आपका सभी का आंसर चॉइस आ रहा है तो थोड़ी नहीं जरूरी
तीसरा क्वेश्चन भी लिखना। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगी भी हो। यही बात है, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, जिनकी केवल एक सतह। इसके अंदर 64 आएगा। देखो दो आंसर हो चुके हैं, इसके अंदर चॉइस होगा। ये कहना है सही है या नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले इस चीज का मतलब समझना। अभी जैसे काफी स्टूडेंट ने बोला ना, जैसे मैंने ये लिखा है उसके बाद में ये लिखा है, आपने कहा कि ये तो दोनों सेम ही हो गए। वहां एग्जाम में इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम और केवल, केवल एक सतह और कम से कम। अच्छा अब समझना, अभी अपन वोट डालने जाते हैं। अच्छा वोट कैसे से डाल दिए ये तो बताओ। वोटिंग इलेक्शन में वोट डालते हो ना, 18 साल से ऊपर वाले डालते हैं, अभी बाकी 18 से कम है, सब 18 से ऊपर ही हो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझना, वहां क्या लिखा होता है, वोट डालने की उम्र क्या होती है, कम से कम 18 तो होनी चाहिए। अगर वहां लिख दिया बाहर बोर्ड पे कि वोट डालने का अधिकार उसी को है जिसकी उम्र कम से कम कितनी है, 18। अब ऐसा तो नहीं होता है जिसकी 19 होगी, नहीं भाई 18 लिखा हुआ तो नहीं आएगा भाई, ऐसा तो नहीं होता। अब वहां फिक्स कर दिया कम से कम 18 तो होनी चाहिए, 18 से ऊपर वाला चल जाएगा, 19 वाला भी चलेगा, 90 साल वाला भी चलेगा, 80 साल वाला भी चलेगा, 100 साल वाला भी चलेगा, ठीक है। तो यहां भी क्या बोला है, कम से कम एक सतह तो रंगी भी होनी चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन से शामिल हो गए, एक सतह रंगने वाले भी शामिल हो गए, दो सतह रंगने वाले भी हो गए और तीन सतह। तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह रंगी भी हो। तो उसमें एक सतह रंगने वाले आ जाएंगे, दो सतह रंगने वाले आ जाएंगे और तीन सतह रंगने वाले, जो तीनों आएंगे उनका योग कर देना, वही हमारे आंसर होगा। आ गया क्या समझ में? तो अब चेक करते हैं, केवल एक सतह रंगने वाले, सूत्र हमारे को पता है क्या था भाई, सूत्र 6 गुणा n - 2 का स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है भाई मेरे, 4 है ना, n की वैल्यू 4 है, तो 4 में से 2 को घटाओगे 2 का स्क्वायर क्या है 4, 6 चौका 24 हिस्सा है। दो सतह रंगने वाले 12 गुणा n - 2, n की वैल्यू 4 में से 2 को घटाया 2, 12 2 ना 24। और यहां पे तीन सतह रंगने वाले घन हमेशा क्या होते हैं 8। आंसर क्या आ गया भाई 8। ठीक है, आंसर आ गया 56। तो ऐसे हमारे को स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहां पे केवल एक सतह रंगने वाले, आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप फटाफट से आंसर बता देना, ठीक है। हाँ रुक गए 2 मिनट। देखो आपको फॉर्मूला भी याद था, समझ में भी आ गया, बस एक लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ गई। ऐसा ही एग्जाम में होगा, कम से कम एक सतह रंगने वाले का मतलब क्या होगा, एक भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। लिखो, देखो एक और क्वेश्चन लिखना। ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी भी है। हाँ क्वेश्चन यही चल रहा पूरा, कम से कम 2 सतह रंगने वाले। कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की कुल संख्या, हाँ हाँ कम से कम 2 में क्या होगा, 2 सतह रंगने वाले आएंगे और 3 सतह रंगने वाले आएंगे।
अच्छा एक वाला आएगा क्या? अब नहीं आएगा। तो अब इसमें 2 सतह रंगने वाले आ गए, कितने? 24। 3 सतह रंगने वाले आ गए 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। आ गया क्या समझ में? अगर क्वेश्चन को ये बोला जाता है कम से कम 3 सतह रंगने वाले, आंसर क्या? सारे क्वेश्चन 8 ही तो आएगा। कम से कम में 3 में तो 3 ही है, अब 3 से ज्यादा तो होते ही नहीं ना भाई। अच्छा ये बताओ, कम से कम 4 सतह रंगे हुए घन कितना? आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। ऐसे घनों की संख्या, हाँ इसमें ऐसे घनों की संख्या जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगी भी हो, अधिक से अधिक 2 सतह। अधिक से अधिक 2 सतह। अधिक से अधिक 2 सतह। तो अब समझना इसका कम से कम का मतलब था हमारे को उतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अधिक से अधिक में ये बता दिया कि हमारे पास में रेंज यहां तक है, उससे कम वाले उसमें शामिल हो जाएंगे, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक 2 सतह रखने वाले में 1 सतह वाला आ जाएगा और 2 सतह वाला आ जाएगा। अब क्या 2 से ज्यादा वाला नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 1 सतह रखने वाले कितने थे? 24। 2 सतह रखने वाले भी 24। आगे क्या समझ में? अब एक चीज और मेरे को बताना, किसी भी वस्तु है इसके मेरे को 2 टुकड़े करने हैं कि 2 पार्ट करने हैं, तो कितनी बार काटना पड़ेगा मेरे को? 1 बार कट दिया तो 2 टुकड़े। अगर मेरे को इसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं, 1 2 3, 4 बराबर टुकड़े करने हैं तो 3 बार। अब थोड़ा सा मैं रिवर्स ले लेता हूं। अगर मैं पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, या कोई बड़ी लकड़ी है, मैंने इसके 3 कट लगाए, तो कितने टुकड़े मिलेंगे मेरे को? 4। अगर मैंने इसके 2 कट लगाए तो कितने टुकड़े? और 1 कट लगाया तो? आ गया इतना समझ में? ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखना भाई। क्वेश्चन, यदि एक घन को 9 बार काटा जाए, यदि एक घन को 9 बार काटा जाए, तो इस घन से, यदि एक घन को 9 बार काटा जाए तो इस घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं? अच्छा, अब घन को काटना और घनी बनाना है, ये भी ध्यान रखना। घन को काटना और घनी बनाना है ना। अच्छा, अपन अभी तो मैंने बताया था आपको किसी लकड़ी को काटना है, तब वो तो एक एग्जांपल था, समझ में आया ना? हाँ, एक घन को, हाँ जो भी है, एक घन को 9 बार काटा जाए तो इस प्रकार से अधिक कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक को लिखो, एक घन को 30 बार काटा जाए, 30 बार, तो इस घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं? एक घन को 30 बार काटा जाए तो इस घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं?
प्राप्त किए जा सकते हैं। जो भी है, ठीक है ना। एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यदि एक घन को 17 बार काटा जाए, यदि एक घन को 17 बार काटा जाए तो अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं? कल अपन पढ़ेंगे इसमें घनाभ, ठीक है ना।